सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति की आज बात होने जा रही है। इनके गुरुत्वाकर्षण की बात होने जा रही है, इनके ग्रेविटी की बात होने जा रही है। क्या है इनकी ग्रेविटी का राज और हमारे जीवन में ये किस भाव को प्रभावित करेंगे। आपने देखा होगा कि 21 अप्रैल का वो डेट था जिस डेट पर ये आपके पंचम भाव पर आए थे। आपको जानना विशेष आवश्यक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के मालिक हैं। इसलिए इस गुरु के ट्रांजिट को समझना और इस समय पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के साथ साथ ये सबसे ज्यादा बलिष्ठ अवस्था में है। क्यों, इसी बात पर आपको क्रम बाय क्रम समझना है। सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु का गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो आपने देखा होगा हम सब पृथ्वीवासी, पृथ्वी में रहते हैं। हमारे गुरुत्वाकर्षण की जो क्षमता है वो है 14.3। मतलब जो वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेनसन ओडी और रेमी मेंडो, इन दोनों ने मिल करके एक रिसर्च किया नासा की तरफ से कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी किस ग्रह में है। तो उन्होंने एक गेंद का उछाल नीचे गिराया, जिससे ये कई वर्षों का इनका अनुसंधान था, जिसमें उन्होंने पाया कि पृथ्वी पर यदि कोई गेंद गिरती है तो 14.3 सेकेंड का समय लगता है। वहीं पर अन्य ग्रहों की स्थिति भी लगभग एक समान थी, परंतु देवगुरु बृहस्पति पर जब गेंद को उछाला गया, गिराया गया, तो वहां पर उन्होंने मात्र 9 सेकेंड में देखा कि वो गेंद बृहस्पति पर पहुंच चुका है। इससे इस बात की सार्थकता सिद्ध होती है कि देवगुरु बृहस्पति में सबसे ज्यादा ग्रेविटी की क्षमता है। अब ये तो हो गई भौतिक विज्ञान की बात। अब हम करते हैं ज्योतिष विज्ञान की बात, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि अभी जो डेट आपको बताने जा रहे हैं, इस डेट में ये सर्वाधिक आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित कैसे कर पाएंगे। तो ज्योतिष की एक मान्यता है, आप सबको विदित होगा कि कोई ग्रह यदि 12 से 18 डिग्री के मध्य है तो उस कंडीशन में उस ग्रह को हम क्या कहते हैं, युवावस्था का ग्रह मानते हैं, उसे अच्छा मानते हैं। मतलब उसमें फल देने की क्षमता पूर्ण रूप से 100% की हो जाती है। मतलब जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री में हो तो अभी क्या होगा, ठीक 14 जून का वो डेट होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 14 जून का वो डेट होगा जब दोपहर के ठीक 3 बजे यही गुरु ग्रह अपने 12 डिग्री पर प्रवेश कर जाएंगे। और कब तक ये 18 के अंतर्गत रहेंगे, तो 14 जून से चलते 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 ये 18 डिग्री तक रहेंगे। कब तक, तो 19 जुलाई तक। तो 19 जुलाई तक के इस 14 जून से लेकर 19 जुलाई के मध्य ये गुरु 100% रिजल्ट देंगे। जहां बैठेंगे उस भाव को 100% रिजल्ट देंगे, जहां देखेंगे उस भाव को देंगे। और गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वो जहां दृष्टि होगी उस भाव को आपके जीवन में खींचेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, एक भी आप स्किप मत कीजिएगा, निवेदन है मेरा आपसे। तो अब गुरु कहां बैठे, तो गुरु तो भाई हमारे बैठ गए हैं यहाँ पर पंचम भाव। पंचम भाव वो स्थान हो गया भाई जहां पर गुरुदेव आकर के आपकी इच्छाओं की बात कर रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताओं की बात कर रहे हैं। इस समय पर आपके ज्ञान और बौद्धिक क्षमताएं काफी हद तक बढ़ने की संभावना है। गुरु यहाँ पर आते हैं तो गुरु तो स्वयं ज्ञान के कारक हो गए, है ना। तो ज्ञान के कारक स्वामी जब पंचम भाव पर आएंगे तो आप देखेंगे यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको 100% सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है। यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, आप देखिए कहां पर मुझे शिक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे जितना शिक्षा आप इस दरमियान सीख पाएंगे, किसी भी प्रकार की शिक्षा, वो अपने पूरे कार्यकाल में, इस गुरु के गोचर कार्यकाल में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान देने वाले कौन है, तो गुरु हैं। तो गुरु पंचम में आ गए। संतान संबंधी किसी भी प्रकार की चिंता यदि बनी हुई है, संतान यदि उत्पन्न है, हमारे पास नहीं है, तो संतान होने की संभावना। यदि आपको लगता है कि संतान के लिए मैं ज्यादा क्या कर पाऊंगा, उसके कैरियर के लिए मैं क्या कर पाऊं, उनके शिक्षा एजुकेशन के लिए क्या कर पाऊं, इन सब के लिए आपको एक सुनिश्चित रास्ता दिखाने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं, आपको ये मानना है। यही वो भाव हो गया जो आपको प्रारब्ध के कर्मों से जोड़ता है। देखिए आज तो हम इस कर्म में, आज हम अपने जीवन में यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार हम अपने जीवन का अनुसरण कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आप ध्यान रखिएगा, गुरुदेव जब पंचम में होते हैं तो प्रारब्ध का प्रतिफल देते हैं। इसका उदाहरण आपको समझाते हैं। गुरु की दशा कितने साल की होती है, आपको ज्ञात होगा। गुरु की विंशोत्तरी महादशा जो होती है उसमें 16 साल का कार्यकाल
पूरे गुरु के लिए निर्धारित किया गया है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 13 वर्ष में, मान लीजिए किसी की 80-90 वर्ष किसी की आयु हो गई है और उस समय किसी की मृत्यु हुई। अब उस मान लीजिए कि 13 साल ही व्यतीत हो पाया था गुरु का, अब बाकी 3 साल जो बचा था वो अगले जन्म में उस व्यक्ति को ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफर हो गया, और अगला जब जन्म हुआ तो वहीं से 3 वर्ष गुरु की महादशा शेष से वो व्यक्ति भोग्य काल प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सीधा सीधा संबंध यह है कि प्रारब्धों का प्रतिफल हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है, और ऐसे ही प्रारब्धों का प्रतिफल देने के लिए गुरुदेव हैं। तो जितने ही प्रकार के आपके कार्मिक अकाउंट है, आपके आध्यात्मिक जो आपने उन्नति की है, उन सब का प्रतिफल आपको यहाँ प्राप्त होना है। यही आपके शेयर मार्केट है, गुरु जहाँ होते हैं उस भाव को बड़ा करते हैं। लेकिन मान्यता, कई ज्योतिष में ये भी मान्यता है कि गुरु जिस भाव को में रहते हैं उस भाव की हानि भी करते हैं। मेरा मानना है गुरु सबसे विशाल ग्रह है, जहाँ बैठेंगे वहां पर बढ़ोतरी करेंगे। लगन में बैठे हैं, आपके पंचम में बैठे, आपकी बौद्धिक क्षमताओं, संतान, बुद्धिमत्ता और शेयर इत्यादि इन सबको बढ़ावा देंगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। अब इस गुरु के गुरुत्वाकर्षण को ये कहां कहां खींचेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। तो गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि कहां पड़ी है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि इनकी 9वें भाव पर पड़ी। 9वां भाव का है क्या भाई, 9वां भाव वो स्थान हो गया जो आपके भाग्य का है, आपके किस्मत की चाबी है। तो गुरु तो स्वयं भाग्य के कारक होते ही हैं कुंडली में। यदि हमारे जीवन में हमें भाग्य को जानना है, भाग्य को समझना है, तो हमें 9वां भाव को देखना होगा। अब इसी 9वां भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपके भाग्य की उन्नति के लिए। कुल मिलाकर के गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, किस्मत पर एक अच्छा अवसर आपको देखने को मिल सकता है, एक भाग्योन्नति का अच्छा लक्षण मिल सकता है। ये भाव आपके पिता का भाव है, पिता से भी आपके मधुर संबंध हो सकते हैं यदि किसी विवाद की स्थिति है तो। वैसे पिता के द्वारा यहाँ पर लाभ की स्थिति बन रहा है, क्योंकि आपके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव यही होगा कि वो जहां पर दृष्टि होगी उस भाव को खींचेगा। तो मतलब गुरु कहां से, किस भाव को खींच रहे हैं, आपके 9वां भाव को खींच रहे हैं, मतलब पिता को भी खींच रहे हैं अपनी ओर, मतलब यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा। 9वां भाव ही वो स्थान हो गया जो आपके उच्चाधिकारी हैं, तो उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी आपको इस समय पर प्राप्त होगा। 9वां भाव मतलब ये मान लीजिए कि आपकी धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राओं का यहाँ पर योग बनेगा। गुरु स्वयं आध्यात्म के कारक हैं, इसलिए आध्यात्मिक क्रियाकलाप आप पे ज्यादा रहेंगे। आप देख लीजिएगा किसी न किसी रूप में आप भगवान से, देवता से जुड़े होंगे, या फिर सांस्कृतिक या जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसमें आप संलग्न होंगे। कोई तीर्थ यात्रा इत्यादि किसी न किसी प्रकार से धार्मिक आस्थाओं की बढ़ोतरी होगी। कब तक होगी, विशेष तो वैसे तो गुरुदेव 1 साल के लिए आए हैं, पूरे साल भर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, परंतु 14 जून से लेकर 19 जुलाई तक ये क्रियाकलाप ज्यादा रहेंगे। भाग्योन्नति के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसमें काम करके हम अपने जीवन पर एक लेडर मिल जाएगा, सीढ़ी मिल जाएगा जिससे हम ऊपर उठ सकें। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उस स्थान पर जहां पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दृष्टि। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर ये दृष्टि दे रहे हैं वो हो गया आपके लाभ का स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 गुरु कहां दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं आपके एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं। एकादश भाव वो भाव हो गया भाई जहां पर जाकर के आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। मेरी कोई इच्छा है और मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, गुरुदेव की दृष्टि है और इस टाइम पर ये 100% का रिजल्ट देगा। वो बात भी प्रूफ हो गया ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार, इसलिए आपके एकादश भाव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो भी आपकी इच्छा है, आपके मन में है, बहुत दिनों से मन में है कि मेरी ये इच्छा भगवान पूर्ण हो जाती, गुरुदेव भगवान तुल्य ही हैं, हमारे सभी ग्रहों में ईश्वर तुल्य है, इसलिए ये आपके डिजायर को फुलफिल करेंगे। ये स्थान आपके धन स्थान, धन लाभ के लिए भी 7 8 9, यही स्थान आपके 7वीं दृष्टि पड़ रही है, आपके जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो कहीं ना कहीं धन लाभ के दृष्टिकोण से भी इसे सबसे अच्छा मानेंगे। ये स्थान जब जुड़ जाता है तो आप ये मानिए कि हमारे कर्मों का प्रतिफल ज्यादा मिलने लगता है, क्योंकि कर्म स्थान कौन सा है, तो दशम है, और दशम के बाद ही एकादश आता है, इसलिए भी आपके कर्म का जो हिसाब है वो मिलने का स्थान है। तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ना आपके मनोरथों को सिद्ध करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो गया।
अब यही वो स्थान हो गया जहां पर जुड़ करके आप सामाजिक दायरे में रह करके समाज से अधिक मिलना जुलना आपका हो पाता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो इस गोचर के दरमियान देखिएगा वो एक अच्छे शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं यदि उसके जन्म पत्रिका में भी ग्रह योगों की स्थिति अच्छी हो तब। यहाँ पर गोचर तो अनुकूल है। अब भूलना नहीं है, धन लाभ की स्थिति हो गई, आपकी कामनाओं की स्थिति हो गई, आपके भाग्य की वृद्धि हो गई। अब समझते हैं उस भाव को जहां पर इनकी नवी दृष्टि है। बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवीं दृष्टि कहां पड़ गई? इनकी नौवीं दृष्टि पड़ गई गुरुदेव की आपके लगन पर ही। माना जाता है कि गुरुदेव की नवम दृष्टि सबसे ज्यादा भाग्यवर्धक दृष्टि मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं गुरुदेव, इसलिए नवम दृष्टि गुरु की जहां पर पड़ती है वहां भाग्यवर्धक। भाग्यवर्धक कहां पड़ा? लगन में। लगन में कौन हो गया? मैं स्वयं हो गया, मेरी शरीर होगी। आप जो बैठे हैं आपके शरीर ही लगन हो गए। तो लगन पर दृष्टि होना माने सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, आपके भाग्य के साथ मिल गया आपके व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व में यदि अच्छा संभावना व्यक्तित्व में यदि अच्छे कार्य करने मतलब हमारा व्यक्तित्व यदि निखार आ जाए तो हमारे कार्य में एक बहुत अच्छी बात आ जाती है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं, लोग उससे सराहना करते हैं, क्योंकि यही वो भाव है जो हमारा शरीर है। यदि शरीर में भी किसी प्रकार से रोग है, कोई स्वास्थ्य परेशानी है, तो गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर जाकर के उन सभी रोग और स्वास्थ्य परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। भूलना नहीं है, गुरु का गुरुत्वाकर्षण है, वो जहां बैठे उस भाव से अगले भाव को खींचेंगे। तो लगन को कहां खींच रहे हैं? पंचम भाव पर। इस समय पर देखिएगा संतान से आप ज्यादा प्रेम करेंगे। पंचमेश का दृष्टि होना, आप यदि लव अफेयर में है तो इस टाइम पर भी आपके प्रेम की परिकाष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। व्यवहार कहाँ गया? प्रभाव कहाँ आ गया? प्रभाव तो लगन में आ गया ना भाई। तो लगन मेरा फेस है, मेरा शरीर है। इस भाव पर होने के कारण लोगों से ज्यादा जुड़ करके उनके जीवन को ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे और स्वयं भी अपने जीवन को प्रभावित कर पाएंगे। आपको ऐसा समझना है। अब देखते हैं कि कौन से, हाँ एक बात और भूलना नहीं है कि राहु भी यहीं पर बैठे हुए हैं। आपके मन में आ रहा होगा भाई कि राहु का क्या हुआ? राहु गुरु का चांडालयोग भी तो बना है। तो आपको बता दें राहु भी बैठ करके चांडालयोग तो बन रहा है, परंतु 14 जून से लेकर के 19 जुलाई का जो कार्यकाल जो समय होगा उस टाइम पर गुरुदेव 100% का रिजल्ट देंगे। युवा अवस्था में रहेंगे। युवा अवस्था का मतलब ये हो गया कि भाई उनके पास शक्ति आ गई, पावर आ गई। तो राहु जैसे ग्रह की बात ही क्या है, राहु को तो वैसे भी वो डाउन कर देंगे। वैसे भी गुरु के साथ जब भी राहु होते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है, परंतु सदैव राहु गुरु से डरता है, क्योंकि गुरु से तो सारा जगत डरता है। क्यों? गलत काम करने की जो करता है वो अपने गुरु के सामने तो बचना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। सेम इसी प्रकार से राहु भी यहाँ पर शांत स्थिति में रहेगा। भूलना नहीं है, जहां जहां राहु की दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं पर गुरुदेव उस भाव को देखते हैं। राहु उस भाव को अशुद्ध कर रहा है, परंतु गुरुदेव अपने गंगा जल के पवित्र प्रभाव से उसी भाव को पावन कर रहे हैं। आपको ये समझना है। अब कौन से ऐसे उपाय से हम इस गुरु के प्रभाव को ज्यादा सकारात्मक बना सकें, इस पर चर्चा होगी। तो आप ध्यान रखेंगे जितना भी हमारे देव स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, पूजा घर है, तीर्थ यात्रा है, ये सब स्थान गुरु के स्थान माने गए हैं। सब के लिए हमारे विधाता ने एक एक बैठने का स्थान, एक एक रहने का स्थान बनाए हैं। उसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति के स्थान देवालय हैं। अब जैसे ही आप देवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं, यकीन मानिए आप अपने गुरु को आप एक्टिवेशन में ले आते हैं, आपके गुरु जागृत हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम कहीं पर हैं, अंधेरा वह कक्ष है, लेकिन जैसे ही वहां पर लाइट आ जाए तो उस पूरे सारे कक्ष में प्रकाश फैल जाए, सेम इसी प्रकार से जैसे ही आप मंदिर पर प्रवेश करते हैं, आपके जीवन में जितने अंधियारे हैं उन अंधियारों का निराकरण भी गुरु के इस प्रभाव के कारण, इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, हमारे भगवान के पॉजिटिव प्रभाव के कारण आपके रोग, शोक, दुख, दोष ये सारे जो हैं वो नष्ट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप मंदिर जाने प्रारंभ कर दीजिए। कौन सा दिन जाए? तो दिन की बाध्यता बिल्कुल मत रखिएगा कि इस दिन मंदिर जाना है, इस दिन नहीं जाना है। अरे भाई हमें रोज जाना है, हमारा कार्य है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं। और एक धर्म से में जुड़त व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे अपने धर्म स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। वहां जाकर के माथा टेकने से आपके गुरु मजबूत होंगे। गुरु मजबूत होगा तो आपके लाभ, आपके लगन के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं और आपके भाग्य, इन सब की वृद्धि करेंगे।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाय है उसको आप समझना प्रारंभ कीजिए। हमारे घर में जो ईशान दिशा है, ईशान कोण जो होता है, ये पूर्व और उत्तर का कॉर्नर है, इसी दिशा को गुरु की दिशा मानी गई है। यहाँ पर अपनी यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखा है तो गुरु की तस्वीर लगाइए, वहां बैठ करके गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। माना जाता है गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान बृहस्पति देव का स्थान गुरु का स्थान माना गया है ईशान कोण में। वहां बैठ करके यदि आप पूजन करते हैं, वंदन करते हैं भगवान की, तो आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा सुनी जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा पूजा का घर ईशान दिशा में ही बनाया जाता है। इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन उस स्थान पर होता है। कोशिश कीजिए वो स्थान कभी भी गंदा न रहे, किसी भी प्रकार से वहां भारी सामान, भारी वस्तुएं न हो। इस प्रकार से आप करके उसको और एक्टिवेशन में ले आ सकते हैं। और दूसरा आप ये समझिए कि ईशान दिशा ही वो स्थान है जो भगवान शंकर जी का स्थान है। जिनके गुरु नहीं है वो भी भगवान शंकर की प्रतिमा वहां लगा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। गंगा जल की शीशी रख सकते हैं, हमने पूर्व वीडियो में बताया था गुरु के गंगा जल के प्रभाव में। तो ये किसी न किसी प्रकार से यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति उस स्थान पर रखते हैं तो मानो आपने इस गुरु को एक्टिवेशन में ले आया, और गुरु एक्टिवेशन में आए तो गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, इस सकारात्मक प्रभाव से, इस शुभ प्रभाव से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में प्रसन्नता, भाग्य और सदैव उन्नति का वातावरण कायम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा जो हमने मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में। आपको लगता है, यदि हमारा प्रयास यदि आपको सार्थक लगता है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और अच्छे कार्य करने के लिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुदेव।